आप सगड़ा हार्दिक स्वागत करूं, अभिनंदन करूं। आज रे कार्यक्रम में कोरोना काल में राजस्थानी बाल साहित्य माथे आप बात करना। अपने साथे है राजस्थानी रा चावा ठावा बाल साहित्यकार दीनदयाल शर्मा जी, विमला भंडारी जी और साथे जुड़ेला कृष्ण कुमार आसू जी। राजस्थानी में बाल साहित्य की लूठी परंपरा है। राजस्थानी में बाल साहित्य किन ढाले विकसित हुए, आधुनिक काल में बाल साहित्य कितो लिखी जो, कोरोना काल में कितो काम हुयो। राजस्थानी बाल साहित्य की बात करा तो राजस्थानी में बाल साहित्य पेटे बाल साहित्य रूप ओळखीजण में एक सगड़ा सु मोटो नाम दीनदयाल शर्मा रो सामी आवे। तो आज अपने बीच दीनदयाल शर्मा जी है। मैं सबसे पहली दीनदयाल जी शर्मा ने इन मन जानना चाहूं कि राजस्थानी री जी की बाल साहित्य री विगत है, उन बाबत आप चर्चा करो। आप रे साहित्य री बात और कोरोना काल रे बाल साहित्य री बात करता थका बाल साहित्य सृजन री अबखाया री भी बात अपने सामने राखेला। भाई दीनदयाल जी शर्मा जी। भाई नीरज जी, आपको मैं आप आभार व्यक्त करूं कि मारो नाम राजस्थानी बाल साहित्य में शामिल कर मैंने नून तो दियो और बोलने रो मौको दियो कि अंतरराष्ट्रीय राजस्थानी समाज रे मंच से आप सगड़ा ने घणी घणी बधाई देऊं। हूँ आज राजस्थानी बाल साहित्य माथे आपरी बात कहना चाहूं। इन मंच रा संस्थापक और ऊर्जावान साहित्यकार डॉक्टर नीरज दहिया जी ने मोकली बधाई देऊं कि हाँ मैंने आपरी बात कहने रो मौको दियो। आ बात आप चौखी तरिया जाना, आ बात आप चौखी तरिया जाना कि राजस्थानी भाषा में साहित्य सृजन की परंपरा सदियां पुरानी है। श्रुतियां और बातों के माध्यम से इन परंपरा ने सुनने और सुनाने की विधि से आगे बढ़ाता रहे। हाँ, मात बहुमत है मर मिटने की सीख राजस्थानी साहित्य में पालनिया से शुरू हो जावे, जिनने अपना जुबान मरते दम तय निभावे। ख्यातनाम कवि सूर्यमल मिश्र आनी रचना एक बानगी देखो, कैला ने देनी अपनी हालरिया हुलराय और पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। कविराज सूर्यमल मिश्र री पहली पोथी राम रंजाट खाली आरी पहली पोथी कोनी, बल्कि राम रंजाट राजस्थानी बाल साहित्य री पहली पोथी है। हूँ कोरोना काल री बात करने से पहली थोड़ी मतलब मैं सोचूं कि बाल साहित्य में थोड़ा पीछे थोड़ा चलना ज्यादा जरूरी हो सी, फिर बाद में कोरोना काल की बात करूं तो बाल साहित्य री पहली पोथी हर ग्रंथ रे आखिर में सूर्यमल जी एक दो लिखियो कि संवत सरस 1800 साल 82 संत रवि बसंत पांचे रहती गिरा संपूर्ण ग्रंथ। तो इन दुएरा आधार मत है आप कह सका कि राम रंजाट रो सिरजन काल 1882 विक्रमी री बसंत पंचमी न होयो, जबकि सूर्यमल जी रो जन्म संवत 1872 विक्रमी है। इन सिवा बात पुख्ता हुए कि राम रंजाट रो सिरजन सूर्यमल जी 10 वर्ष सारी उम्र में कर दियो। प्राचीन परंपरागत साहित्य में आप राजस्थानी बाल साहित्य में महसूस तो पावा के आजादी रे पछे 20वीं सदी रे 5वें दशक में जब हिंदी बाल साहित्यकार चिंता जताई, उन टाइम पास प्रेरणा ले राजस्थानी रचनाकार टाबरा सारू रचना वालों सृजन करियो। उन टाइम गद्य रचना घनी लिखी थी, साथ साथ पद्य बाल साहित्य रचना भी दिखने लगी, पर गद्य भी दारो घणो पदे पोयो। स्यासी पहली राजस्थानी बाल साहित्य की कमी ने भरण सारू 5वें दशक रे आखिर में रानी लक्ष्मीकरी चुंडावत जी रो योगदान महता हुए। पछे ढोलकी डमाडम ऊंदरो ऊंदरी जिंडियो और राजा झगड़ू जैसी रचना वालों सृजन हो। टाबरा री बाता और हुंकारो दियोसा टाबरा सारू रानी लक्ष्मीकरी चुंडावत री महता पोथ्या है। सन 1962 में प्रकृति राची तेरा कवि चंद्र सिंह जी बिरकाली टाबरा सारू बाल रचना में लोरियर गीत लिखा, जी का बारी पहली पोथी बाल साध में पढ़ने सारू मिले।
लोरी टाबरा ने सुवाण खातर सुनाई जे, पण चंद्र सिंह जी बिरकाली जी जेका है पण टाबरा ने जगाण सारू लोरिया रची। बाल साध पोथी छू एक लोरी आपने सुनानो चाहूं कि जाग जाग लाडे सर जाग, मारो कारज सुवारण जाग, मने जान जनमरी दाता, मात भूम बस असली माता, सजल नैन तेरी माए खड़ी है, दुखरी बेड़ी पांव पड़ी है, तै पर उणरी आस अड़ी है, मारो दुख हटावण जाग, और जाग जाग लाडे सर जाग। इन्हीं कर्म में ख्यातनाम साहित्यकार विजयदान देथा जी री बातारी फुलवाड़ी भी उल्लेख जोग है। 14 भागा में रचोड़ी लोक कथा मारी ए पोथ्या राजस्थान री संस्कृति ने साथे साथे अनेकों संस्कारां ने परोटे। 20वीं सदी रे 7वें दशक में बातारी फुलवाड़ी ने साहित्य अकादमी नई दिल्ली से और से पहलो पुरस्कार मिलो। आप बहुत गर्व री बात है। ए भले ही आधुनिक रचनावां नहीं हुए पर मैं कह सका कि लोक कथावां टाबरा सारू बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। इन्हारे अलावा डॉक्टर कन्हैयालाल सहल जी लोक कथा हमारे माध्यम से नटो तो कहो मत नाम री सरस पोथी टाबरा ने दी है। बठई मुरलीधर व्यास जी बरस गांठ जेड़ी सांतरी पोथी सिरजी और साथ है हास्य रेखा चित्र भी लिखा। नारायण दत्त श्रीमाली जी री बाल कथा में झगड़ू झगड़ू सिंह राजा भोज ने माघ पंडित झूमपड़ो ज्ञान झूंपड़ी रो ज्ञान ये घनी सारी रचनाओं सिरजी है। और राजा भोज ने माघ पंडित पोथी रो हिंदी और मलयालम भाषा में अनुवाद भी हो। राजस्थानी बाल साहित्य री पंगत में डॉक्टर मनोहर शर्मा रा नाम छू बड़े गर्व छू लेवा। अने 1979 में बाल कथा पोथी बालवाड़ी री पांडुलिपि माथे राजस्थान साहित्य अकादमी री ओर से बाल वर्ष यानी 1979 में एक खास पुरस्कार मिलो। लोक कवि और गीतकार मोहन मंडेला जी आरो नाम भी उल्लेख जोग है। आरी पोथी बाड़ियारा फूलड़ा आरी एक गीत जो है यो है मारो राजस्थान 1971 ले लगभग 76 तई 5वीं कक्षा में पढ़ाई तो पोथी रो बाल गीत मेरो थोड़ो अंश आप सामने रखूं कि यो है मारो राजस्थान मारी आंख्या में जमान इनस्यू है तमन्ने ऊंचा ऊंचा डूंगर इनरा ऊंची नीची घाटियां और खेत रुखाड़ी करे खेजड़ा कांदे ले लाठियां सोना स्यू बूरो रे तड़ली सोना स्यू बूरो रे तड़ली बीज कुणी ओ छांट्या ओ यो है मारो राजस्थान यो है मारो राजस्थान रागा रो रंगीलो समुद्र लहरा लेती लोरियां रागा रो रंगीलो समुद्र लहरा लेती लोरियां तीज तुम्हारा दम चक उड़ती नृत्य करे गणगोरियां मोड़ बंधाया क्षण में निकले जोहर की बंदोरिया यो है मारो राजस्थान यो है मारो राजस्थान मरुदर मुंडा उजड़ी रेता झिलमिल थोरा जानी मोटारा ने मोठ बाजरी टाबर ने गुड़दानी जुगरी गाथा मुंडा बोले तलवारा रो पानी यो है मारो राजस्थान यो है मारो राजस्थान। तो ये गीत रो अंश आप सामने रखो मैं। तो अब बात करा कि कोरोना काल में राजस्थानी बाल साहित्य रो सृजन। अब से पहली तो राजस्थानी बाल साहित्य रे सृजन से पहली तो कोरोना से बहुत ही सामनो करनो पड़ो मतलब बचनो पड़ो खुद रे जीण खातर मतलब रोटी से ज्यादा जरूरी होगी जीणो और जीण खातर जरूरी हो गया भी कि जियागा तो कि करांगा दुनिया खातर। तो ए जगह कोरोना काल में काफी लोग जगह लेख का सृजन करियो है। घनी अब खाया आवे जी आप कह सकेंगे मैं मतलब कोई पांडुलिपि तैयार करना तो टाइप की अब खाई भी आवे चित्रांगी भी अब खाई आवे फिर कई प्रकाशक जगह है राजस्थानी जल्दी से छापे भी कोई आ भी एक अब खाई है छापे भी कोई क्यों ये कारण कौन छापेगा राजस्थानी बिके कोई कम बिके क्यों एक खास बात है प्रकाशक को कहना भी ठीक है लेकिन मूल बात मैं एक भी कहना चाहूँ कि सरकार ने इस बात पर ध्यान देना चाहिए। अब लगभग 13 से लेकर अभी 21 तक 8 साल हो गया राजस्थानी अकादमी बंद पड़ी है। भी मैं हिंदी वाली अकादमी को जिक्र कौन करूं लेकिन राजस्थानी अकादमी जी बंद पड़ी है तो वह हर साल वो कितनी किताबा ने आर्थिक सहयोग देवा 56 खातर पुरस्कारों की बात तो अलग है 56 खातर जो आर्थिक सहयोग देवा तो 50 किताबा ने भी सहयोग मिला साल को। तो अब 8 साल में 400 किताबा 56 बिना रहेगी
400 किताबें छप जाती तो कितो पते पहुंचतो। बच्चा की किताबें छपे, बच्चा पढ़े, बच्चा ने संस्कार मिले, बच्चा ने ज्ञान मिले, आज बच्चा ने अच्छी अच्छी बातें मिले। यानी बच्चा खातर काम करनो कि पेड़ की जड़ सींचने का बराबर है। जड़ा सींचांगा तो जो पेड़ है वो हरियो भरियो रहेगा। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँ ये मंच के माध्यम से, क्योंकि 2 साल हो गया लगभग अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की राजस्थान सरकार घोषणा करी, गहलोत जी घोषणा करी, बहुत खुशी हुई। यहाँ लगाओ जाना बस अब तो टाबर जगह राजस्थानी में बहुत कुछ करेगा, क्योंकि पूरे देश के अंदर किसी ही राज्य में बाल साहित्य की घोषणा, अकेडमी की घोषणा कौन करेगी। और आपने पहलो राज्य है राजस्थान, वो अपने लिए गर्व की बात है। लेकिन मैं आ कहना चाहूँ कि क्रियान्वित भी होनी चाहिए। मैं जगह कोई संस्था का पदाधिकारी वगैरह कर्मचारी नियुक्त करके क्रियान्वित करनी चाहिए, ताकि बच्चा खातर तो काम करा पूरे राजस्थान में, पूरी दुनिया देखे। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बीच बीच में मैं कई बात बताना चाहूँ कि राजस्थानी में लिखी जो बहुत कम है। अब मैं नोट करो भी लगभग जगह लिखी जे नहीं पे मैं आपने बताना चाहूंगी कि कितो लिखी जो है राजस्थानी भाषा में कविता जी और बाल कथाएं बनी 50 किताबें आई आज तक। कितना साल हो गया लिखी, लगभग 50 ही आई है, उसका 2-4 कम ज्यादा हो गया, लेकिन मैं वो हिसाब लगाया कि 50 किताब आई है। और बाल उपन्यास की जिकी है और बाल नाटकों की जिकी है पोथिया, बाल उपन्यास और बाल नाटकों की 20 पोथी आई है पूरे राजस्थान में। अब ये देखो एक मतलब विडंबना है कि कितनी कम किताबें है। कविता खूब लिखी जी है, बाल कहानियां खूब लिखी जी है, लेकिन बाल उपन्यास जगह और बाल नाटक है 20 किताबें। कोई भी कार्यक्रम हुआ तो कई मतलब बच्चा या टीचर मांगे भी है, कह दीनदयाल जी कोई नाटक की किताब दियो, तो वही वे किताबें देवा। यानी दूसरी किताबें कोई जल्दी सी लेखक लिखे भी कोनी, जिनका लिखना आवे लेखक बच्चा खातर लिखना चाहिए। राजस्थानी में तो गर्व महसूस करना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद जी भी लिखी है, महादेवी वर्मा भी लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर भी लिखी है बच्चा खातर, तो अपने रचनाकार ने लिखना चाहिए। अब आईदान सिंह जी भाटी जी वे कविता कई लिखी बच्चा की, और मैं फेसबुक में ले गए टाबर टोली आपने अखबार में लगाई, इतनी बढ़िया कविता में लिखे और जगह मतलब बड़ा लिखा रहा है। बने लिखना चाहिए बच्चा खातर। अभी डॉक्टर मंगत बादल जी की किताब है, मैं किताब ने अभी एकेडमी से अवार्ड मिलो तो गर्व महसूस हुआ भी। बादल जी भी देखो बच्चा कितनी बढ़िया किताब लिखी है, कुदरत रो न्याव कवितावां जी की है, बहुत ही फूटरी किताब, फूटरी कवितावां लिखी है। इतनी मतलब सगड़ा ने लिखना चाहिए और खूब लिखना चाहिए बच्चा खातर। और मैं एक बात और कहना चाहूँ कि बच्चा खातर अलग अलग विधा में लिखना चाहिए। बच्चा खातर कहानी, बच्चा खातर कविता, नाटक, आड्या यानी कि पहेलियां, और भी छोटी मोटी बहुत सारी चीजें है, जीवनियां महापुरुषों के बारे में राजस्थानी में 1-2 पेज की, मतलब खूब सारा बच्चा ने मतलब अपनी भाषा के बारे में राजस्थानी के माध्यम से अगर बच्चा ने बतावा तो कितनी बड़ी बात सीखे, वह एक बहुत बड़ी बात है। अरे हंसी के माध्यम से भी बता सका बच्चा ने पता नहीं लगे का ज्ञान देने ला रहा है। अब मैं आपने एक छोटी सी एक घटना बताना चाहूँ मैं कि अपने किरण बादल जी की भी किताब आई है टाबरा की दुनिया, संस्मरण की किताब, और मेरी किताब पहली आई 2009 में बालपन की बातें, वह भी संस्मरण है। अब मन यहाँ लगा बालपन बातें बाद में दुनिया टाबरा की दुनिया जी की है, दूसरी किताब है संस्मरण की। मेरे ध्यान में भी तीसरी किताब कौन आई टाबरा की दुनिया 2021 में छप के आई है, और इतनी बढ़िया है कि मैं आनता ही मतलब जब आई तो आनता ही आधी किताब पढ़ गयो, 14 संस्मरण पढ़ लिया, आंख में तकलीफ ही तो भी पढ़ गयो मैं क्यों इतनी बढ़िया चीजें लिखा, तो मैं पढ़ना जी भी करे। तो एक चीज मैं आपने बांटना चाहूँ, जो कोई संस्मरण है छोटो सो का, कोई ज्यादा लंबा छोटो को नहीं, लिखियो है अपने किरण बादल जी, बाबा अपनी बर्तनी है। वो शीर्षक है कि एक दिन स्कूल में पोसार माथे फल मिलना हा, टाबरारी नजर सामने पड़ी, केड़ा माथे पड़ी। एक नानी सी छोरी नमिता मैंने कई बार पूछ की, मैडम जी केड़ा कल सीख लिया होगा,
मैं तंग आया ना, उन्हें कहो तू पहली स्लेट तो लिया, अरे पर मन की लिख के दिखा, पढ़ा लिख के दिखा। तो फटाफट लिख के दिखा दिया। फिर ध्यान में वो केड़ा का नहीं हो, मैं सोचूंगा पढ़ने की बजाय मैं थाने थोड़ा ये बात ने भी बता दूं कि ध्यान में वो केड़ा का नहीं हो। थोड़ी देर बाद में के जी छुट्टी की घंटी बाजी और बाजते ही सगड़ा टाबरा जी आजकल परंपरा आपने बना रखी है, सरकार पोषार देवे सरकारी स्कूल में, तो सारा बच्चा बैठ गया लाइन बना के, और सगड़ा बच्चा ने प्लेटा में खिचड़ी वगैरह घाल दी। दिन खिचड़ी बनने को हिसाब किताब बनेड़ो, जो कोई शेड्यूल बनेड़ो है भी आज आ चीज देनी है बच्चा ने, आ चीज देनी है। और फ्रूट भी आएड़ा, फल भी आएड़ा, तो एक एक केड़ा दे दिया सबने और खिचड़ी घाल दी। तो बा नमिता जी की है, बा बच्ची के केड़ो लेकर जोर की भाज की बार है। तो कई टाबर देखो के बाद नमिता चोर, नमिता चोर। तो थोड़ी देर बाद में नमिता आ गई, आपकी जगह बैठ के खिचड़ी खान लागी। तो मैडम कहे मैडम मैंने बुलाई कि बेटा एक मिनट ना। तो भाई हाँ मैडम जी, तू भाज के किया गई है? कहे नहीं मैडम जी। क्या तुम केड़ो लेके गई, तुम भाजी जोर की, तो केड़ो तो तेरा ही हो, यहाँ भाज के क्यों गई? तो बा ये कहने लगी कि मैडम जी मेरी मम्मी है नहीं बर्तनी है आज। तो मतलब बच्चे की संवेदना देखो, यानी संवेदना, यानी बिन बिन उठा अभी मैं खिचड़ी में किया खाऊं, मेरी माँ तो भूखी बैठी, मैं यहाँ पढ़ के भाड़ू को बड़ो अजीब लगे। चीजा से की है मतलब लेखक ने प्रस्तुत करनी चाहिए, बच्चों बात करनी चाहिए। अब हम बच्चों बात ही कौन करा, आए कितनी बड़ी विडम्बना है। अच्छा बच्चों बात क्यों कौन करा? क्या बच्चे के मन में दिमाग में सैकड़ों सवाल हुए, और बच्चे की हर बात में सवाल हुए। तो हर बात में सवाल हो जो अपन जवाब किए दे, अपन ये कह दे चुप रहे, चुप रहे। और स्कूल में भी ज्यादातर की है कि बच्चा आप आपकी जिज्ञासा यदि व्यक्त करे नहीं तो टीचर भी कह दे कभी चुप रहो, मुंह पर उंगली रखो, टाबर के करे मनिया लगे जाना वो बोलन कौन ला रहे हो अभी मैं गतिविधि आने कौन ला रही कटी तो नहीं, मैं बोलना आ रही हूँ अपना नेट बंद हो गया हुआ है। नहीं चल रहे बोलो। हाँ तो मैं जी बात कहना चाहूँ बच्चा खतरा कहना चाहूँ कि आप बच्चा बात करा, बच्चा इसी बात करे, बड़े बड़े लोग ही बात कौन करे। मैं एक छोटो सा संस्मरण आपने सुनाना चाहूँ। एक छोटो सा संस्मरण जो एक मेरी किताब में है, बालपण की बात में गांधी जी रे पगला मानसी नर्सरी क्लास में पढ़ाई बेटी जी की है। तो हूँ रोजिनरी दुनिया स्कूल चो सीधो घर आयो, हूँ देखो के बेड माथे बैठी मानसी आप होमवर्क करने आ रही है, पर मेरा का नहीं देखियो और थोड़ी सी मुड़े तो पछी आपने काम लाग हूँ जेब छू तीन खा निकाल बेड माथे मानसी रे कन्ने रख दी, बट मेल दी मैं कने और कपड़ा बदलना लाग गयो। थोड़ी ताल पछे मानसी का देखियो के पीरो एक पग तीन खर यानी वहां रीतियां लाग रही। हूँ कपड़ा बदलतो भी गए कन्ना अचंबो करतो भी ने समझा तो सब बोले बेटा देख की सारा पगला क्यों नहीं। मेरो कहना रो भाव हो के लिच्छमी रे पगला मानसी रीतियां कानी देखियो और पण आपरो पग फटदणी ची लारना सरकार लियो। लारना सरकार आपरी कोपियां बेड माथे मेल दी और पछे रीतियां कानी देख आपरा दोनों कान पकड़ता था बोली ओ हो सॉरी पापा जी। गांधी जी के पगला मानसी रे मुंडे सु गांधी जी रो नाम सुनता ही हूँ भी बांधा में भर ली, हूँ भी विचारा सु गदगद हो गयो, मेरो मन भरी गयो। और टांड रे ढक्कन माथे लग गयो महात्मा बुद्ध और गांधी जी और विवेकानंद जी की फोटो का नहीं देख मानसी रो सिण तो बेने टॉफी लिया। यानी कहने रो मतलब ही घरगोज को वातावरण है, टांड के ऊपर फोटो लगाई, टांड को जो ढक्कन हुआ है आप यहाँ दो ढक्कन हुए, एक ने सरकार यहाँ एक ने सरकार तो दो फोटो लागेड़ी। तो पे मैं क्या करियो कि मतलब यहाँ बच्चे ने बताने की जरूरत को नहीं, उसके बच्चे कभी पूछे हुए अपन ध्यान नहीं दी हुए भी पूछ लियो हुए या बच्चे ने किताब में देखे हुए, लेकिन घर में जगह एक वातावरण बनेड़ो मैं टांड पर चित्र लागेड़ा अपन घर के वातावरण शू मतलब घर को जो वातावरण पैदा करा पे शू बच्चों बहुत प्रभावित हुआ।
क्यों पता कौन लगे वो कद सीख जाए, कोई बात कद सीखे वो अपन पता ही नहीं लगे। यानी घर में क्या है तो कोई कई कई की आदत हो है, कई अभिभावक जगह हो है या गाली काट के बात करे तो बच्चा भी सीख जाए। और कई अच्छी मतलब आपके हिसाब किताब हो रहे हो ऐसे ही ढंग से नेम कायदा हो रहे है और बहुत ही सरल ढंग से हो रहे तो बच्चा भी विषय संस्कार माँ बाप ग्रहण करे। क्योंकि बच्चा को पहलो तो स्कूल है वो घर है और पहली गुरु है माँ, दूसरा पिता है, तीसरा पड़ोसी है, चौथा नंबर पर आवे स्कूल। चौथे नंबर पर स्कूल आवे तो लेकिन वो प्रभावित जो है वो स्कूल में ही करेगा। गुरु जी ने बहुत जरूरी है एक आदर्श अध्यापक के रूप में रहना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि गार्जियन जो है आप एक बड़ी विडंबना है, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूँ कि ज्यादातर अभिभावक जो है नहीं वह टाबरा ने मशीन बनाना चाहे, कंप्यूटर पैसा कमाने की मशीन भी रुपया कमावे खूब सारा, आ एक बहुत बड़ी विडंबना है। रुपया कमाने की मशीन बनावे नहीं तो वह कभी रुपया कमा के लिया तो रुपया नहीं, मैं मतलब मेरे कहना वो है भी पहले मशीन ना बनाओ, पहले इंसान बनाओ। इंसान बनेगा तो बुकिंग करेगा, नहीं तो जगह वृद्ध आश्रम जगह बन रहा है और बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। और एक जगह नंबर की जगह बात है, नंबर कह तेरा कितना % आया है तो वो बच्चों कहे मेरे तो 97 आए हैं। कह रहे यार तेरा वो पड़ोस में है ना उनके रामेश्वर जी का जो लड़का है उसके तो 99 आए हैं, तू पीछे रह गया उससे। तो नंबर की इतना नंबर का दबाव बच्चे पर नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर को दबाव दिया तो बच्चों की किया अपसेट हो जाए। हाँ एक सोचने वाली बात है, वो सही ढंग से वो नॉर्मल रही कौन सके। आप यहाँ चाह के घर का वातावरण बढ़िया रहे, खुशी का वातावरण रहे तो नंबर लेना इतना जरूरी को नहीं हुआ है। बच्चों आराम पढ़ ले ठीक, कोई दिक्कत को नहीं, ध्यान दो बच्चों कोई गलत संगत में नहीं पड़े, कोई नशो पतो नहीं सीख जावे। बेंगा बेली दोस्त कौन है, बेंगी किताबा भी फिरोड़ो, देखो स्कूल भी जाओ, गुरु जी ने भी मैंने पूछो भी किया है हमारा टाबर। यानी ये चीजा की है अगर आप अच्छो इंसान बनाना चाहो तो अपना टाइम निकालना पड़ेगा बच्चा खातर, वो जरूरी है। नहीं तो आजकल का बच्चा खातर टाइम निकाले क्यों लोग। 10 रुपया मांगा जो पापा 100 रुपया दे देवे कहला बेटा, 20 मांगा जो 200 रुपया पकड़ा दिया कहला। यानी पीसा बहुत बड़ी चीज को नहीं है। बच्चा ने मैं यहाँ कौन कहूँ भी पीसा ना दो, लेकिन यहाँ नहीं, बच्चा ने ढंग से संभालना बहुत जरूरी है। हाँ बच्चा ने जिया कई पेड़ पौधा लगाने वाला मैं बात करी भी थे, पेड़ या सिंचो थाने मतलब थे क्यों किया करना रहे थे। बोले गुरुजी टावरा ने जी सिंचा नहीं बनावा नहीं बिया टाइम हाँ पेड़ पौधा नहीं सींचना पड़ा है, जब जागे रहे तब दरखत बनाए फल दे। तो बहुत बहुत बातें यार गणी अब खाए तो बहुत ही है, लेकिन और भी मैं एक दो चीज आपने और बताना चाहूँ। कि राजस्थानी बाल साहित्य में लेके साहित्य अकादमी जी की है 2016 में और 2019 में राजस्थानी बाल साहित्य में पुरस्कार में कोई किताब को नहीं आई। कमजोरी अपनी है, अपन खूब लिखना चाहिए पुरस्कार खातर कम से कम मतलब 50 किताब होनी चाहिए, बेमू छांट ले किसी ने देना है, किसी बढ़िया है बेंगो मूल्यांकन करके मैंने देना चाहिए। अब किताबा ही कौन पूगे पूरी, बताओ कितनी बड़ी बात है। मन तो यहाँ देखूं यहाँ बाद में रिजल्ट आ देखा कि 2016 में क्या पकड़ा राजस्थानी में तो कहीं कौन मिले, क्योंकि किताब ही कोनी पूरी। तो आ कमजोरी कहेंगी है, कमजोरी अपनी है। अपने खातर सरकार ने दोष कौन देश का, हाँ सरकार खातर तो इतो केस का भी अपन लिखा खूब अकेडमी ने शुरू करेड़ी है तो अपनी खूब किताबा आवे। तो ये मंच के माध्यम में फिर कहना चाहूँ कि अकादमी का नहीं ध्यान देना चाहिए अब सरकार ने, और मतलब जितना भी कहे कर्मचारी वगैरह है बने लगाना चाहिए। अपने राजस्थान के जगह अंदर जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू और जगह बच्चा की अकादमी जगह बना रखी है, महंगी भी क्रियान्वित बहुत जरूरी है, वो सरकार ने सोचना चाहिए। अरे सोच ही यदि काम हो। और मैं कई बिंदु लिख रहा कि यार एक बिंदु मैं अपना और बताना चाहूँ, अपने लिए बहुत खुशी की बात है कि साहित्य अकादमी दिल्ली और नीरज दहिया जी की किताब जादू रूप है जो कि 2014 में आने पुरस्कार मिलो बाल साहित्य में दिल्ली अकादमी से। एक किताब का 23 भाषा में सारी मतलब सारी सगली भाषा जीती है, 23 भाषाओं में अनुवाद हो, यानी पूरे देश का टाबर पढ़ेगा ये किताब। बहुत गर्व की बात है, राजस्थानी के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और मैं ये मंच के माध्यम से हूँ साहित्य अकादमी ने
आ भी निवेदन करना चाहूँ कि और भी जगह पुरस्कृत किताब है बने भी नंबर में चटका लगाओ, बने भी अलग अलग भाषाओं में बने भी अनुवाद करवा के पूरे देश का टापना दे बिको। और अंग्रेजी में जब आ जावे नहीं तो विदेश में भी भेजो भी राजस्थान का रचनाकार के लिखन आए थे। हाँ बहुत बड़ी बात है। एक मैंने एक छोटी सी एक रचना याद आ गई। मानसी की बेटी की किताब है च्युइंगम, 8 कहानियां है। तो उन्हें इंग्लिश की पहली कहानी है कंप्यूटर। एक बच्चो है मनोज नाम को, वो कोई दुकान में चीज लेने जावे तो वो दुकान में भीड़ हुए तो वो दुकान जो सेठ है बन पीछा दे देवे कहे अंकल जी आ दियो 2 किलो दियो। तो वो भीड़ में कई देर दिन कौन देवेगा देवा देवा तो बन पीछा पकड़ा देवे सेठ जी ने। तो कई देर बाद में कह रहे सेठ जी दे देवे और सामान तोल देवे और बाद में कह लिया पीछा थान दिया नहीं मैं कर दिया। तो कह दिया मैं 500 रुपये दिया फिर हर गले में देखो। तो सेठ जी कह भी गले में तो घना ही है 500 का नोट। तो भीड़े भीड़े मैंने कहो भी पूछो क्या भी दिया 500 का नोट। भीड़ वाला कह भी मैं तो कौन देखे। कई जना ने पूछो कोई आदमी लुगाई जगह ग्राहक खड़िया ने पूछो क्या कह भी मैं तो कौन देखे। तो वो कह रहे हो वो छोरो कह भी मैं थाने दिया। मनोज कहने लगे मैं दिया पीछा। बोले भी कैसे बुझा दूं जा पीछा ले यार फिर चीज ले जा पड़ी रहने दे। तो कौन कहो भी मैं थाने बता सकूं मतलब मैं दिया जगह मैं थाने रुपया का नंबर बता सकूं। सेठ जी के बताओ। तो मनोज भाई नंबर बताया जब नोट 2-3 आवे निकाल के देखा कहाँ बोल नंबर। तो मनोज नंबर बोलिया जी वो कह भी पूरा बोल शुरू का और है वह बोल। मैं नंबर बोल कर शुरू को के सीरीज है वह भी बोल दी। फिर वो सेठ मान के भी हाँ पीसा दिया। तो आ कहानी पढ़ कर कई जना फोन भी करियो मैंने कहा छोरी तो भाई जोरदार कहानी लिखी है। मैं तो आप अगर कहीं 500 को 2000 को नोट दिवानी जी मैं तो सारा नंबर तो याद कौन रहे वहां खरला 3 अक्षर तो देख के देवा क्यों आजकल बेरे कौन लगे बस में बैठे। तो कंडक्टर भी पूछे पीछा दे गया तो मतलब कहने का मतलब भी इतनी याददाश्त इतनी कमजोर होगी कि इतना व्यस्त हो गया आप तो दिमाग से आपनो काम भी मतलब हाँ आ गया तो ये तरीकों एक जगह एक आधुनिक कहानी का इसको मैंने कहानी से कितनी बढ़िया शिक्षा मिले है कि आप अपने वो काम करना तो नोट के ऊपर वास्तव में लास्ट का 3 डिजिट ही अपन दे के आखिर 3 अक्षर दे के अपन देवा अंक दे के देवानी तो कम से कम अपन यहाँ रहे क्यों भूल जाओ तो अपन कैसे काम भी में दियो। तो ये तरीकों कहानियां और घनी है बहुत कहानियां है। मेरी एक राजस्थानी में एक कहानी है जिकी में मतलब पे मैं वो बताया है भी गा गए और भैंस के ऊपर दांत को नहीं है अलग अलग हिसाब लिख रहे दोनों का। बिल्कुल बिल्कुल अब टाइम थोड़ा ले लियो ना टाइम तो लियो ही आपने आपने सुनना ही चाहे मैं भी सुनना चाहवा सिगड़ा दर्शक श्रोता भी सुनना चाहे आप रे खने बातारो लूठो खजानो है। आप राजस्थानी बाल साहित्य री मोकली सेवा करिए लगातार बाल साहित्य सृजन करता रहे हो आपरी खेचल ने नीवण इन्हीं बात में आगे बढ़ाता थका मैं राजस्थानी और हिंदी री मानजोग बाल साहित्य लेखिका और देश में बाल साहित्य रे विकसाव खातर घना लूठा कार्यक्रम करने वाली आदरजोग विमला जी भंडारी सु अर्ज करूं कि वह आपरे बाल साहित्य लेखन के साथ है। दूसरी जी की बात है राजस्थानी साहित्य नलेर राजस्थानी साहित्य जी क्या खाया है कि राजस्थानी बाल साहित्य लेखन हिंदी री तुलना में वह कम क्यों कर पावे है। राजस्थानी में छपन री समस्या है प्रकाशन री समस्या है। उनरे बाद राजस्थानी रे बाल साहित्य पाठ का वास्ते आपा देखा कि अलग अलग हल्का में जिकी न्यारी न्यारी बोलियां हैं वह सिगड़ा ने परोड़ता थका राजस्थानी री भाषा री वर्तनी री एक रूपता री जिकी नींव है वह बाल का साहित्य सु आपा राख सका और प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी कोनी और इन वास्ते राजस्थानी रे बाल साहित्य लेखकारो जिम्मेदारी दायित्व बेसी हुई जावे। मैं अर्ज करूं कि आदरजोग विमला भंडारी जी खने पूरी एक यात्रा है बाल साहित्य री लूठो अनुभव है। राजस्थानी में आप चावा ठावा रचनाकार है आपरी बाल कहानियां नाटक छपेड़ा है तो आप आपरे अनुभव ने बतावता थका अबार रे बाल साहित्य री दशा और दिशा माथे बात करेला विमला भंडारी जी। सबू पहली तो मैं खूब साधुवाद देना चाहूँ नीरज दहिया साहब ने
मारे ख्यालू तो राजस्थानी भाषा रे ऊपर पहलो वेबिनार हुई रो और वो भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई रो। तो यो बहुत बड़ो महत्व काम आप कीधो है कि राजस्थानी हिंदी भाषा में तो फिर भी वेबिनार हुआ है, किंतु राजस्थानी भाषा में आप वेबिनार करवारो सोचो और सबने एक मंच पे लाइन और दूर दूर तक राजस्थानी भाषा री आवाज पहुंचेगा और वह भी बाल साहित्य माथे राजस्थानी रा और भी बहुत सारा कार्यक्रम वे और मैं जुड़ती भी रही हूँ, सहभागिता भी करती रही हूँ, किंतु यो पहलो सो मौको है यदि बाल साहित्य ने लઈને राजस्थानी भाषा में कोई बातचीत चल रही है। मारो पहला विद्वान वक्ता दीनदयाल जी शर्मा साहब बहुत सारी बातें राजस्थानी भाषा रे ऊपर की है और बाल कहानियां ने लेन संस्कृत ने लेन बहुत सारा इतिहास और सारी बातें अपने सामने रखी है। राजस्थानी भाषा में अगर यो कहो जाए कि राजस्थानी भाषा में कम लिखो जाई रहो है तो मैं अणी बात ने मानवाने तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मारे पास जतरी हिंदी री बाल साहित्य री पुस्तक आवे वणियों भी ज्यादा हमारे पास राजस्थानी री बाल साहित्य री पुस्तक आवे। आपने आप कहो तो मैं पूरो मारे टेबल पे ढेर लागे तो कोई बिल्कुल पुस्तकारो। बिल्कुल सर। ये देखो आप एक बढ़िया सुंदर छपाई वाली, और ये तो मैं कुछ पुस्तक ही निकाली है और हाल काले तो काले ही या मिली है मैंने पुस्तक, और यह है उपन्यास कीर्ति शर्मा रो संगतरी रंगत। और एक तरफ जो मैं ढेर लगाई रखियो है बड़ा पुस्तकारो मतलब यो है कि ये पुरस्कृत पुस्तक है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार ली दी है, वे पुरस्कारों में ढेर लगाई रखियो है। यह सावित्री चौधरी री पुस्तक है जने राजस्थानी भाषा में सबू पहला सलीला संस्थाओं पुरस्कार मिलियो और वंडे बाद राजस्थानी साहित्य अकादमी मिलियो। ये आशु साहब री या पुस्तक है धरती रो मोल, ये पूरो लंबी 3 कहानियां है और जनी ने भी पुरस्कार मिलियो। और यह बात मैं जरूर कही सकूं कि जादू रो पेन वाली पुस्तक हमारे पास हाल तक पहुंची नहीं है और मैं उन्हें पढ़ नहीं पाई हूँ। यो एक बेगी पुगेला विमला जी आप कने बात रही है। और अबाड़ू थोड़ा पिछला दिना में आप देखो कि माछलियारा आंसू अत्री सोनी और अत्री बढ़िया पुस्तक विश्वामित्र दादीचरी आई ही, झंडा चित्र देखता ही तो मैं अत्री खुश हुईगी कि ओहो राजस्थानी में अत्री अत्री सुंदर सुंदर पुस्तका छप रही है। और केवल यही नहीं, आप देखो अनारा जितेंद्र निर्मोही री आपने किताब बताना चाहूं, जंगली जीवारी पहचान। सुंदर आवरण, बढ़िया चिकना कागज, बढ़िया चित्राम और वर्णारी भाषा, और अणी तरह एक बहुत महत्वपूर्ण किताबा मतलब बराबर प्रकाशित हुई रही है। तो अगर मैं यह बात बोला कि राजस्थानी भाषा में कम लिखो गयो है यानी कोरोना काल में कम लिखो गयो, तो मैं यह बात मानवाने तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पास तो निरंतर पुस्तक आई रही है और प्रकाशित हुई रही है। हाँ कुछ बातें जो है अणा पुस्तका पे जिस तरह आप दया साहब भी मैंने फरमायो है कि मैंने जनी बात पे बोलना है, मैं हमारी बात पे आऊं कि कुछ प्रकाशन संबंधित बात मैं कहनी चाहूँ कि अति सुंदर और बढ़िया पुस्तक आई रही है, किंतु आधी पुस्तक ऐसी वे जनी पे ISBN नंबर नहीं वेवे। जो लेखक लोग है अपने हिसाबू वंडो प्रकाशन करवाई ले, वंडो कवर पेज वगैरह आवरण वगैरह, यानी कटे न कटे प्रकाशक री कमी है। राजस्थानी भाषा री पुस्तक छपावा वास्ते कठे न कठे प्रकाशक री कमी है। जो मैं आपने बताई जंगली जीवारी पिछाण, या अत्री बढ़िया किताब है, यानी पे ISBN नंबर है और या बोधि प्रकाशन छापी है। तो अंडा मतलब प्रकाशन तो बड़ा प्रकाशक कर रहा है, या तो आप वटे पहुंच नहीं पाई रहा हो, क्यों अपने लेवल पे किताब छपवाई रहा है। ISBN नंबर नहीं व्यवहारी वजह जो लिस्ट में आनो चाहे नाम, जिस तरह क्योंकि 2016 में तो बहुत कम किताबें हैं भाई, किताबें ही नहीं आई है बाल साहित्य री,
तो वंडो कारण ही हुई है कि किताबा तो आई है किंतु वहां पे ISBN नंबर नहीं है। कुछ जो है पुस्तका में देखी है कि गेटअप बहुत अच्छो है वंडो, आवरण पृष्ठ वगैरह सब कुछ अच्छो है, किंतु चूंकि राजस्थानी भाषा हर क्षेत्र रे अनुसार थोड़ी थोड़ी बदलाव रे साथ आवे, वणारी स्थायी बोली है, स्थानीय बोली वह थोड़ी बदल जावे। तो अणी वास्ते कहिए कि हमेशा फॉन्ट साइज अगर बड़ी राखी जाए तो स्पीड वणी पुस्तक ने पढ़ सका, किंतु जो ही मैं कुछ किताबों में या कमी भी महसूस की थी कि फॉन्ट साइज अतरी छोटी है कि पढ़वा में भी मुश्किल आवे। तो यदि बाल साहित्य री पुस्तक है और वणी में अगर अतरो छोटो फॉन्ट साइज है तो बच्चा किस तरह भणेगा, बच्चा भणेगा नहीं वणी पुस्तक ने। अड़ी वास्ते वणी में फॉन्ट साइज रो ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि जब पुस्तक छप रही है वणी पे चित्र तो आप दे रहे हो, एक एक कहानी रे साथ 4-4 5-5 चित्र दे रहे हो, किंतु फॉन्ट साइज बहुत छोटी है तो वो भी काम नहीं करेगा। क्योंकि ये मैं नहीं कहूँ कि ऐसो सारी पुस्तका में है, मैं आपने खोलने भी बताइए अच्छी बड़ी फॉन्ट साइज रे साथ वे पुस्तका है। और पर ये महत्वपूर्ण बात है आलोचनारी दृष्टियों की राजस्थानी बाल साहित्य जो है वंडो कंपटीशन माने देखना पड़े कि कंडे कंडे साथ है। अगर आप कहा तो जो आप बोला कि अपनी पहली लैंग्वेज कसी है तो कहवाने आप चाहे हिंदी बोल दो राजस्थानी बोल दो, किंतु यह मैं जाना आज रे माने बालक री पहली जो भाषा है वह करीब करीब अंग्रेजी बन चुकी है। माँ बाप भी पसंद नहीं करे कि बच्चा हिंदी बोले और वे माँ बाप भी वड़ा ने अंग्रेजी स्कूल में भणवा भेजे और वे अंग्रेजी पढ़वारी बात करे, वे हिंदी भी दूर रखे तो राजस्थानी री बात तो बहुत पीछे आवे। आज आपने मैं मारो अनुभव बताऊं कि मैं घर में बच्चा रे साथ राजस्थानी में बात करूं तो जो मारा दोहिता दोहिती और पोता पोती है ये अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, यदि मैं वनाऊ राजस्थानी में बात करूं तो वे बोले मने कि आपकी बोली कतरी मीठी है, आप यह भाषा माने क्यों नहीं सिखाओ, माने सिखाओ। मैं क्यों आप था हमारे साथ साथ बोलोगा तो था भी यह भाषा सीख जाओगा। बच्चा ने बोली एक आकर्षित करी रही है, वड़ा ने अंडो मिठास भी समझ पड़ी रही है और कोई कोई शब्द पकड़ी वे रिपीट भी करे और बोले भी है आपस में कि दादी ऐसे बोलती है कि नानी ऐसे बोलती है, वो वड़ा शब्दा ने रिपीट भी करे। ऐसो नहीं कि बालक कोशिश नहीं करे, किंतु सुंदर चित्रामरी और बढ़िया कहानियां री किताब होएगा तो जरूर बच्चा वड़ा ने पढ़वारी कोशिश भी करेगा। हालांकि आज तो अब का यह भी है कि हिंदी बाल साहित्य री अतरी पुस्तक आई रही है, वड़ा ने भी पढ़वा वालों पाठक हमारे पास नहीं है, केवल जो रचनाकार है वही आपस में दे रहा ले रहा और पढ़ रहा है। जनारे वास्ते लिखी गई है वे बहुत कम पढ़ रहा है। आपने मैं बात बताऊं अंग्रेजी स्कूल आ रही, अंग्रेजी स्कूल में इन्हें शुरू एक हैबिट डाल देवे बच्चा ने पढ़वारी, कही दे कि अणी राइटर ने या अणी ऑथर ने पढ़ना है। अब बच्चा वणी शुरू वणी ऑथर ने पढ़े और वे वणी ऑथर ने पढ़वारा अतरा दीवाना वही जावे कि वे आपस में इन्हें बात करे कि वणी वो वणी ऑथर ने पसंद कर रहे हो, वो वणी ऑथर ने पसंद कर रहे हो। तो ये स्कूल वो आदत डाले, वे अनिवार्य कर देवे कि आपने अणी ऑथर ने पढ़नो है, यो उपन्यास वंडो चल रहा हो, यो सीरीज वंडी आई रही है तो यह आपने पढ़नी है, और वे खुश लोग वही पढ़े और आपस में वनारी चर्चा में आवे। तो मैं सोचूं कि असी चर्चा यदि माँ बनता वणी वगत चाचा चौधरी री करता हा, वणी वगत फैंटम री करता हा, वणी वगत विक्रम वेताल री करता हा, माने बीच में हिंदी जो चरित्र हा पात्र हा वनारे ऊपर बात वेती। आज बच्चा अंग्रेजी चरित्र और पात्र पे बात करे और हिंदी री भी बात नहीं करे। तो मैं राजस्थानी में असो एक किरदार पैदा करा, ऐसी एक सीरीज पैदा करा जड़ी में वह सीरीज लगातार निरंतर चलती रहे, क्योंकि आज केवल माने सामने हिंदी नहीं है, माने सामने अंग्रेजी भी है। अंग्रेजी का जो राइटर है वे लगातार सीरीज लिखता रहे और वणारी एक पहचान बनती जावे और वणारो एक पाठक वर्ग बनतो जावे। अपना राइटर जो है वे एक किताब लिख दी थी, 5-10 बरस तक कोई किताब लिखी नहीं, बाल साहित्य री वापस कोई किताब आई नहीं, सरकारी संरक्षण नहीं मिले, अकादमी वन्य लंबा समय वो देखो आप प्रकाशन सहयोग नहीं दे रही है, पुरस्कार नहीं दे रही है, ये सब बातें तो खरी है, किंतु ये तो एक आसरा है, सब बड़ो आसरो तो पाठक है। अगर पाठक वर्ग अगर खरीदवा वालों मिलेगा
तो कई री बात है ही नहीं। किंतु मैं एक और अणी में कठिनाई देखूं कि मैं मारो थोड़ो सो लिखणो राजस्थान में कम करी वियो जदी मैं वॉइस टाइपिंग सीख गई। वॉइस टाइपिंग रो काम अतरो आसान है कि हाथ कागज पे ड्राफ्ट उतारियो और वन डे बाद आप वॉइस टाइपिंग को 15 मिनट में इन्हें मुंह एक पूरी कहानी लिख लूं, और मुश्किल 20 मिनट और ऊपर लगेगा और मैं वन्ने एडिट करना पूरी कहानी तैयार कर लूं। किंतु वॉइस टाइपिंग में राजस्थानी नहीं पकड़े। अब मैं लिख तो लूं किंतु कौन कंप्यूटर पे बैठी टाइपराइटर वन्ने टाइप करे, बहुत सारो टाइम लगे, यो काम कौन करेगा? यो काम बहुत मुश्किल हो। और मैं अगर बाहर बाजार में भी करवाने दूं तो राजस्थानी रा करवा वाला बहुत कम है। और वनडे बावजूद भी मैं यदि उन्हें राइट और रीराइट करवा जाऊंगा ना, तो बार बार मैं नई बात लिख दूंगा, नया शब्द लिख दूंगा, नई चीजें लिख दूंगा। तो वणी खराब राइटिंग ने कोई पढ़ी टाइपिंग किस तरह करेगा, क्योंकि कंप्यूटर में तो कॉपी पेस्ट करना बहुत आसान है, ऊपर नीचे वही जावे। तो कुछ जो भाषा संबंधित राजस्थानी रा जो वैज्ञानिक है वड़ाने भी कहूंगा कि कोई जिस तरह हिंदी और नेपाली डोगरी और दूसरी जो है तमिल मराठी सारी भाषा है, तो राजस्थानी भाषा पे भी काम करे और राजस्थानी भाषा रो भी टंकण जो है वॉइस टाइपिंग हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि बहुत सारी किताबें और आवा लगेगा। कंडो माइक चालू है, मारी आवाज वापस हमारे पास आई रही है। बंद कर दिया। ठीक है सर, बोलो। तो वॉइस टाइपिंग रो काम वेवा लग जाएगा तो यो काम बहुत आसान हो जाएगा। और अबाणु जतरी बढ़िया की पुस्तका में आपने बताई है, सुंदर सुंदर आवरण रही और बढ़िया पुस्तका, और अणी तरह कोई किरदार वणीन और वणी किरदार पे धारावाहिक लिखो जाएगा तो वे बाल मन ने पकड़ पाएगा। और कुल मिलाइन राजस्थानी भाषा में अतरी पुस्तका आई है जो कहानियां भी है, नाटक भी है और अणारे कविता भी है, बाल गीत भी है। कुछ मैं ये देखूं कि कुछ लोग अणी चीजों बाहर नहीं आए हाल तक उभरना, वनारे वास्ते आइडल वही लोग हैं जो पुरानी बातें ही वे लोग अपने बचपन में जाइन और रचना ने कर रिया है, रचना ने लिख रिया है। मैं मारी बात में थोड़ो सो विस्तार अणी तरह दूंगा कि जिस तरह मैं मारे बालपना में इन्हें कई गीत गाती या मैं मारे बालपना में कई खेल खेलती या मैं कई सोचती, वो सोचने लेखक लिख रहा है। किंतु आज रे जो बालक है वंडो माहौल बिल्कुल अलग है। माँ यदि 4 भाई बहन रहता, 4 तो खुद वेता और काका बुआरा मिलाई 8-10 बालक घर में ही ने वही जाता। हाँ, तो वनारे वास्ते हर चीज रो संघर्ष हो, चाहे वो कपड़ा रो संघर्ष हो, चाहे वो खावा पहनवा रो संघर्ष हो, चाहे जगह रो संघर्ष हो, राते सोता वगैरह तकिया रो और चद्दर रो संघर्ष हो। मतलब बच्चा रे जीवन में इन्हें प्रेम हो तो संघर्ष भी हो और लड़ाई झगड़ो भी है। आज बच्चों बहुत एकाकी वे गयो, वंडी जिंदगी में इन्हें संघर्ष नाम री चीज बहुत कम वेगी है। जो महानगर रा और धना जनारा माता पिता दो ही कामकाजी खूब पैसा री घर में आवक है, वड़ा बच्चा रे वास्ते यू सोचो कि वे इच्छा राखे वनडे पहली चीज जरूरत आपूर्ति हुई जावे। तो कुछ यदि मां रचना लिखा तो गांव रा और देहात रा अलावा भी वना महानगर रे बच्चा ने भी मद्देनजर वे किताबा माने विषय वस्तु रखनी पड़े और लिखनी चाहे, वहां पर बहुत कम लिखे जाए। वही पुरानी पद्धति, पुरानी शैली और पुरानी में मैं माँ लिखता रहूंगा तो कतरा दिन तक माँ बच्चा ने पुरानी बात कहीं दिखाता रहूंगा। आज वे मोबाइल और कंप्यूटर और टैबलेट और लैपटॉप रे जमाना में जी रहे है ना, हवाई जहाज में चल रहा है। वड़ा सामने अगर माँ बैलगाड़ी बात करूंगा तो बहुत बेईमानी होगा। बात असी वड़ी चावे जनी में साइंटिफिक तथ्य वे साइंसरी और बहुत सारी ऐसी उन्नत जो चीजा है वे रचना में आए तो वाकई में रचना बहुत अच्छी लागे। कहवाने एक हमारे पास अवाणु में तो थोड़ी देर पहले ही वड़ी ने पढ़ रही ही रचना ने टमरक 2 सामने नजर नहीं आई रही है। और बाल कविता रही बहुत अच्छी
पुस्तक ही बिल्कुल 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 गए गए ही शिवचरण सेन री लिखी थकी टमरक टू, किंतु वह कणी अतीत में ले जाइन खड़ी कर रही है वह रचना। वर्तमान रे बच्चा वणी रचनाओं कतरा सहमत वे पाएगा और कतरो वणा ने आनंद आएगा, यह बात संशय वाली है, कही नहीं साफ सका। साफ आड़ी साची में बात। जी एकदम एकदम ठीक बात कह रहे हो आप विमला जी कि राजस्थानी बाल साहित्य ने आधुनिक भावों से जोड़ने की जरूरत है। अपा लेखका ने चाहिए कि आज रे टाबर री कई जरूरत है इन माथे बाल साहित्य लिखियो जावे। अपने बीचे कृष्ण कुमार जी आंसू है, वह पत्रकार भी है। हाँ एक बात मैं लास्ट में और कहना चाहूंगा। हाँ हमारी बोलो विमला सारी जी। हाँ बिल्कुल सारी बात पूरी वही गई है। अब बिल्कुल बाल साहित्य रे ऊपर आलोचना रो काम बहुत कम हुई रही। राजस्थानी बाल साहित्य पर एक आलोचना री दीठ भी बहुत जरूरी है। जदी जे ये सारी बात आज अगर आप वेबिनार नहीं करता तो ये सब बातें सामने निकलने नहीं आती। आणि वास्ते कोई भी पुस्तक आवे और वंडी समीक्षा छपे और वंडी आलोचना वे सही ढंगू और या पचे वहीं पे कोई आलोचना रे वास्ते पीएचडी एमफिल वगैरह करे राजस्थानी बाल साहित्य पे, तो वसा लोगों ने प्रमोट करना चाहे, वणा ने सहयोग देना चाहे, वणा बच्चा ने और यो काम वेणो चाहे जदीद जैन माने राजस्थानी बाल साहित्य ने वतरी मान्यता मिलेगा। क्योंकि कोई भी काम है आलोचना रे बिना वो प्रसिद्धि नहीं पावे। बिल्कुल आपकी बात से सहमत कि राजस्थानी में बाल साहित्य आलोचना होनी चाहिए। पूरे राजस्थानी बाल साहित्य रे साथे साथे समूचे साहित्य में भी आलोचना री घनी दरकार है। कृष्ण कुमार जी आंसू बाल पत्रिका तो कोनी निकाले लेकिन बाल साहित्य ने प्रोत्साहन देने वास्ते खूब काम करियो है। गंगानगर सु अपन विजय कृष्ण कुमार जी आंसू है, वह खुद साहित्य अकादमी से पुरस्कृत बाल कहानीकार है, व्यंगकार है, लाडली दिना व्यंग उपन्यास लिखियो है। तो मैं अर्ज करूं कृष्ण कुमार जी ने कि वे आप रे अनुभवों रे साथे साथे हाजरी जी की चर्चा करें। आशु जी। हाँ नमस्कार। सबसे पहला तो माफी चाहूँ कि आज थोड़ा सा तकनीकी रूप से अज्ञानी आदमी हूँ तो थोड़ो वक्त लाग गयो मैंने जुड़न में, लेकिन फिर भी टाबराम थोड़ो करो सहयोग तो मैं यूं जुड़ गयो। आ बात ये बात मेरो लगा है आज को ताजा उदाहरण मेरो जी को है कि अभी महाराज जी का टाबर है वह महाराज को कितना आगे है। तो बाल साहित्य ने भी अपन ये बात ने ध्यान में रखना चाहिए कि भी अपन टाबर जी का आज अपने आज के युग में सूचना क्रांति के युग में जीवन लग रहा है। अपना सु कितना आगे है, कितनी जानकारी अपने से ज्यादा है जाना है। ये वास्ते अपन जिको सृजन करना है बाल साहित्य को जिको नो सृजन करना है वो टाबरा की जरूरत ने ध्यान में रख के करना है। टॉपिक हो कोरोना काल में बाल साहित्य, राजस्थानी बाल साहित्य। तो मेरा कहना हो कि राजस्थानी बाल साहित्य आ बात ठीक है कभी पहला अपना कमी राजस्थानी में बाल साहित्य सृजन रही, लेकिन लारला 10-11 सालों जब केंद्रीय साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार शुरू करो नहीं बिना बाद लोगों को चाव बद गयो है। सही ना कह सको कि भी बाल साहित्य पुरस्कार भी एक आकर्षण हो सके है, खारी लाग सके हमारी बात था ना, लेकिन सच आ है कि लारला जी का 5-7 साल का मां मैं देखने लग रहा बाल साहित्य में सृजन थारू लोगों को चाव बद्यो है और अचोखा लिखारा हमारे सामने आया है। अभी बिमला जी की पोथियां दिखाई, वह पोथियां लगभग मरकना भी है। बिंगमा एक दो नाम शायद छूट गया, मैं याद दिलाना चाहूँ। एक चुरू हमारा बिजाड़ा है ओम प्रकाश जी तंवर साहब है, तंवर साहब की 2 पोथियां आई, मैं बाबो आयो। और अब कोरोना काल में हमारी पोथी आई है आंख्या है अनमोल, 2020 में आई है और इनको ऑनलाइन ही इनको वो विमोचन हो। और तंवर साहब बुजुर्ग आदमी है और चौखी कहानियां लिखी है। और एक राजसमंद कुसुम अग्रवाल है, बांगी की पोथी आई है राधा स्कूल जावेगी। अभी कहानियारी पोथी है, नूमी पोथी है और बहुत अच्छी पोथी है। कीर्ति शर्मा जी की पोथी तो दिखाई दी। उपन्यास है, बाल उपन्यास री दिशा में कीर्ति जी रो काम जी को है चोखो काम है
और मैंने लगा कि बाल उपन्यास राजस्थानी में तो कम ही बनने में आवा है, लेकिन आंगो पहला भी एक उपन्यास आयो पानी रा रुखाड़ा 2-1 साल पहला आयो। वो भी बहुत बढ़िया है। पानी री बचत और पानी का जो अभाव अपना देखने लग रहा अभी लारले दिना जब नहर बंदी तो आप देखो कि के संकट अपना देखने ने मिलो। तो जब ए जी के अपना सामने आई बात तो आगे भी इस तरह की बात ध्यान में रखने खातर बांगो वो पानी रा रुखाड़ा जो बाल उपन्यास है वो चोखो और वो नयो उपन्यास आयो है जिको संगत री रंगत आ भी बहुत चोखो है और नए वक्त ने देखता आया वो है गांव का टाबरा ने जिकी प्रतिभा है बिना उजागर करने को प्रयास करो है। आम तौर पर शहर माए वो देखने में मिला है कि शहर का माँ जिका यानी गांव का टाबरा ने तो यही समझा है गांव का टाबर तो बस यही हुआ है, लेकिन आ नावल जी की है संगत री रंगत इन्हें बांचने रा बात लगा कि अभी गांव रा टाबर मारा शहर रा टाबरा सू घना ही आगे है और घना ही सांतरा है, घणो चोखो काम करने लग रहा है और टाबरा का प्रयास सू एक गांव ने आदर्श गांव रो दर्जो मिला है। किशोर वे टाबरा री कहानियां हैं यूं कहानी है पूरी जी अलग अलग खंडा का माँ है लेकिन बहुत शांतरी कहानी है। बाकी विमला दीदी जी जी की बात बताई अब खाया जी की है हमारे सामने राजस्थानी बातों बाल साहित्य छोड़ो अपना संपूर्ण राजस्थानी साहित्य में ही है, टाइपिंग की है, प्रकाशन की है और पढ़न की भी है। सच बात है कि अभी हमारे विचार हमारे दिमाग में है कि मैं बात तो करा राजस्थानी की लेकिन हमारा टाबरा ने मैं पढ़ावांगा इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्योंकि रोजगार जी को है, नौकरी जी की है, आगे जी को काम है वो माने साफ साफ दिखने लग रहा है कि वो भी ऊंचा लगो राजस्थानी बना रहे मैं भी ना क्या करांगा। तो आज की हमारी सोच और हमारी कथनी और करनी को जी को फर्क है नहीं इन्हें माने ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ो ठीक। मैं इनको विरोध को नहीं करूंगा भी थे मैं आपका टाबरा ना इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ावा मारो कोई विरोध को नहीं, इंग्लिश में भी कोई मारो कोई विरोध को नहीं, मारो हिंदी में कोई विरोध को नहीं, लेकिन जब ताई मैं आपका टाबरा ना जड़ा सू नहीं जोड़ के रखांगा नहीं तद ताई आप राजस्थानी को बलोक को नहीं कर सका। टाबर ने आज भी थे स्कूल थे इंग्लिश में पढ़ाओ कोई बात को नहीं, लेकिन आपने जी की मायड़ भाषा है भी जोड़ के रखो जिका हमारा राजस्थानी संस्कृति की जिका परंपरावां है भी जोड़ के रखो। महाराज जी का शब्द भंडार है राजस्थानी को घर में जिया आप बात करता बा बात अगर आप घर में भी करता रहा और बिया भी तरीकों बना समझाता रहा घरगा जी की शब्दावली आप हमारी जी की राजस्थानी की अगर मैं भी ना भी बिया के बिया टाबरा ने बेरो होना चाहिए कि हाँ भी अटड़ी की ना वो बोला है या चिमटो की ना वो बोला है जी की बात अगर आप टाबरा ने नहीं बतावांगा ना तो वह धीरे धीरे हाल हो जाएगी कि अभी अब तो लोग कहने लग गया कभी है इंग्लिश में बात करो या तो फिर हिंदी में बात करो यार गंवार वाली भाषा क्या में बोलो। मैं एक छोटा सा उदाहरण आप सामने रखना चाहूँ। कई वर्ष पहला की बात है एक अफसर मारा हूँ मिलन आयो मेरे घर मैं नहा रहे हो तो टाबरा बिना बाहरली बैठक में बिठाई दियो। टाबर छोटा अब तो टाबर बड़ा बड़ा हो गया लेकिन जब टाबर छोटा मैं नहा के आयो और मैं बांग मिलो तो बातचीत शुरू करी आशु जी आपके मैंने अभी देखा आपके घर में यार कैसी भाषा बोली जाती है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता अभी आपके बच्चे शायद आपकी माताजी से बात कर रहे थे वो कोई और भाषा थी वो मेरे समझ में नहीं आई। तो मैंने कहा वो मेरी माताजी से बोल रहे थे तो जाहिर है कि वो मेरी मातृभाषा है। हम बाहुलपुरी परिवार से हूँ मैं तो बाहुलपुरी बोल रहे होंगे जिसको सराइकी बोलते हैं। अरे अरे यार क्या बात यार जमाना कितना आगे चला गया है। आप तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते कोई बात नहीं हिंदी में तो घर में बात किया करो। जब मैं बिना कहो मैं कहो भाई जी मैं मेरी माँ ने हिंदी आवा को नहीं
मेरी माँ ने अंग्रेजी आवा कोनी, मेरी माँ ने भावलपुरी आवा है। अगर थे वो चाहो कि भी मैं मेरी माँ से मेरे टाबरा ने दूर कर दूं तो भी मैं अंग्रेजी और हिंदी शुरू कर देवा। मैं तो यूं वो अगर आ था थारी आ सीख है नहीं तो माने कोनी चाहिए जब भाई जी थारी सीख ते थारी सीख थार कने रखो। तो आज की बात है नहीं, आ बात में भी अधिकारी ने कही कभी ना हो थोड़ा बुरो तो लग गयो, लेकिन पर आपा आपकी बात पर खरा, काल भी खरो, आज भी खरो हूँ, काल भी खरो रहूंगा। कभी मन मारा टाबरा ने अगर आपका बाप दादा परदादा से जोड़े रखना नहीं तो माने मारी माँ बोली मारी मायड़ भाषा कदे नहीं छोड़नी चाहिए, सदैव माने यूं जोड़ के रखना चाहिए। यदि चाहे हमारी भाषा कोई भी होगा, लोकल भाषा अपनी मायड़ भाषा जो की भी है, चाहे पंजाबी है, चाहे राजस्थानी है, भोजपुरी है, चाहे राजस्थानी है, हरियाणवी है, कोई भी भाषा है, लेकिन भी जोड़ के रखना बहुत जरूरी है। जब तक हमारा टाबर आपकी माँ बोली हूँ आपकी मायड़ भाषा में जुड़े रहेगा, जब तक आपकी संस्कृति में जुड़े रहेगा। और इन बात ने ही ध्यान में रखता अपन बाल साहित्य रो सृजन करना है और जद ही आप आगे बढ़ांगा। अब आ बात चला है कि भी बाल साहित्य का पढ़ने का रुचि क्या बदा है, तो आपा ने ही वो काम करना पड़ेगा कि आपा आपके टाबरा ने जिकी भी अपनी मायड़ भाषा है भी भाषा री पोथियां भेंट करा। जन्मदिन पर आपा राइफल ले आवा, एक नकली सी बंदूक ले आवा, मोटा मोटा खिलौना ले आवा, कारा ले आवा रिमोट में चलन वाली, बिंगे बजाय अगर आपा कोई 200-300 वाली किताबें अगर बने दे दिया उपहार में और बने कहा बेटा पढ़, आज थे सारा दिन सवेर से ले गए मोबाइल पर वीडियो गेम खेलो, भांत भांतरा खेल खेलो, इनके बजाय अगर थे बिना थोड़ी देर पढ़न को कहो कि भी हाँ भी थे वो पोथी बांच ले थोड़ी देर, तो मन लगा कि मैं ज्यादा भलो टाबरा को कर सकांगा, बिना साहित्य में जोड़ सकांगा, राजस्थानी साहित्य में जोड़ सकांगा। और अगर कोई वो हिंदी भी साहित्य बाल साहित्य पढ़ना चाहे तो कोई बुराई को नहीं, वो पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जितना थे सदोगा बिता ही आगे बढ़ोगा, बस इतो सो ही मारो कहना है। और थे मैंने मौको दियो ये सारू आप धन्यवाद नीरज जी रो। बाकी विद्वान साथी हमारा दीनदयाल जी और विमला जी दीदी जी बैठा है, वहाँ बहुत बढ़िया बात कही है, बस इतो ही कहना है। कृष्ण कुमार जी नीरज जी आपरो इतो हाँ हाँ बिल्कुल कृष्ण कुमार जी आपरो इतो कहणो ही बहुत बड़ो कहणो है कि राजस्थानी और किणी पण मातृभाषा ने सबसे पहली घर में अंग्रेजन की जरूरत है। आज हिंदी भी सीखा, अंग्रेजी भी सीखा, दूजी भाषावां सीखा, पण जिका टाबर है वह टाबरा ने अपनी भाषा से जोड़े रखना घना जरूरी है। राजस्थानी ने सीखे कई अवखाया हो सके पर वह सब अवखाया अपनी भाषा री है और वाने दूर करने वाला कोई दूजा नहीं, आपा खुद ही। हाँ आज री इन परिचर्चा में भाई दीनदयाल जी शर्मा, विमला जी भंडारी, डॉक्टर कृष्ण कुमार जी आसू बाल साहित्य ने लेर घनी बात राखी। बाल साहित्य रे इतिहास माथे बात हुई, बाल साहित्य री अवखाया माथे बात हुई, बाल साहित्य रे अनुवाद माथे बात हुई, बाल साहित्य रे साथे साथे दूर तक बाल साहित्य पुगावण री बात हुई। सरकार सु अर्ज करी जी के राजस्थानी बाल साहित्य रे विकसाव खातर जी अकादमी प्रस्तावित करी ही वह अकादमी बेगी सु बेगी स्थापना कर उन रे चलन में लायो जावे। तो राजस्थानी बाल साहित्य ने सरकारी संरक्षण दिया सु ज्यादा राजस्थानी बाल साहित्य विकसाव उसी। राजस्थानी और भारतीय बाल साहित्य पेटर साहित्य अकादमी रो काम जस जोग है। साहित्य अकादमी री कई भाषाओं री किताबा राजस्थानी में आवेला। तो मैं आप सिगड़ा जिका साहित्यकार है, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है, साहित्य अकादमी ने धन्यवाद देव तो थको वो अर्ज करूं कि अपा सब अपनी भाषा में बाल साहित्य रे विकसाव सारू जिको की काम कर सका वो करला। और कोई पण साहित्य जबरदस्ती नहीं लिखी जाए, आपने एक मनगत चाहिए, वह मनगत बनाने वास्ते संपादकारी जरूरत हुए, मित्रारी जरूरत हुए, बाल साहित्य साथे साथे समीक्षकानी जरूरत हुए, आलोचनारी जरूरत हुए। तो ए सब कामा माथे आपा विचार कराला। इन साल आवते साल मैं समझू कि बाल साहित्य रे विकसाव पेटे इन आज री चर्चा सुपा की संकल्प लेर की काम अपनो सामने आवेला। मैं एक बार फिर भाई दीनदयाल जी शर्मा ने, विमला जी ने, कृष्ण कुमार जी आसू ने घणो घणो धन्यवाद दूं और आप सगड़ा ने घना घना राम राम फिर मिलाना।